बनी तहसील के गति पंचायत में मंगलवार शाम बिजली का करंट लगने से एक 28 वर्षीय युवक मोहम्मद जमात शाह की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब वह अपनी दुकान के बाहर बिजली के पोल के पास खड़े थे। जमात शाह को तुरंत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने माता पिता के इकलौते पुत्र और परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। उनकी मौत से बूढ़े माता पिता, पत्नी और 3 मासूम बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोई पता नहीं लगा खंबे के साथ। खंबा शॉक था क्या? तो कोई पता नहीं। कितने बच्चे थे इनके? इनके 3 बच्चे थे। घर में कमाने वाले ही थे? कोई नहीं है, एक माँ बाप है, दोनों, बाकी बीवी, 3 बच्चे रहे। कितने बजे का समय था जब शॉक हुआ था? 6:30 का। मेरा नाम सुशील कुमार हूँ। मैं एक्स सरपंच हल्का पंचायत गति का रहने वाला हूँ। ये जो वारदात हुई है, इसमें एक जमात शाह का नाम का लड़का है, मेरे गांव का रहने वाला है। इसको अभी कोई 1.5 घंटा पहले एक शॉट बजा है बिजली के साथ, जिसकी वजह से मौके पे इसकी डेथ हो गई और वहाँ से इसको हॉस्पिटल लाया गया और जहाँ पर डेड करा दिया गया। क्या जानकारी है, तो कुछ पता चला है? नहीं, इसके बारे में मौके पर मैं नहीं था। अब वहाँ पर जो मौके पर था वो खुद बताएंगे, लेकिन ये शॉट से डेथ हुई है। शॉट किस तरीके से हुआ ये मुझे पता नहीं इसके बारे में। मैं ये फैमिली जो है मेरी एक रिलेटिव फैमिली है, बड़ी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरे गांव के रहने वाले हैं। इसका एक भाई था, मेरे साथ पढ़ता था, खुद पढ़ता था मेरे साथ। उसकी भी 18 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। वो आसमानी बिजली से डेथ हुई थी। एक ही भाई था, इसकी 8 बहनें हैं और एक भाई था। लेकिन चलो, बड़ी अफसोस की बात है कि इसकी बिजली से डेथ हो गई है। ये पूरे हमारे गांव को ये मातम छाया हुआ है इस वक्त जो सुनने से। और मैं यही कहना चाहता हूं कि बिजली से और कहीं ये बारिश होती है, इससे बच के रहें और हम से अपनी जान को बचा के रखें। किस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन की जांच की जाए? पुलिस के साथ हमने डिस्कस किया है कि इसके पर इन्वेस्टिगेशन करें। अगर जिसमें दोषी है, चाहे बिजली वाला है, चाहे और भी दोषी है कोई, इसी के से इन्वेस्टिगेशन करें और जो सही है उसको सामने लाएँ। अगर गलत है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। देखिए, ये गति पंचायत झंडिया वार्ड का मामला है। 28 साल का वो बच्चा था, युवक था, जिसने आज अपनी जान गंवा दी है। और मौके पर जो स्थानीय लोग थे वो ऑन द स्पॉट ही उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले आए, जहाँ पर उसको मृत घोषित यहाँ पर कर दिया है। और मैं साफ़ तौर पर यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त ईश्वर जो है परिवार को इस बुरे समय से बाहर निकलने की हिम्मत दे, क्योंकि परिवार वालों की हालत हमने यहाँ पर देखी है और वो बनता भी है, क्योंकि वो परिवार में एक इकलौता बच्चा था जो कमाने वाला था। उसके माँ बाप बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जो कमा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, और 3 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और अभी तो मैं कहूँगी कि वो शायद स्कूल में एक आधे को डाला होगा, कुछ तो इस वक्त अभी अपने पैरों पर भी नहीं चल रहे होंगे। और वो उसकी जो पत्नी है, इतनी छोटी सी आयु में उसने ज़िंदगी में देखा क्या है और कैसे अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करेगी। और मैं साफ़ तौर पर जो इस वक्त हमने बात की है लोगों से और जो हमने सुना है, जो वो पोल था जिसके साथ उस बच्चे को शॉक लगा है, वो पूरा ही शॉर्ट सर्किट था वो पोल। और मैं इसी उस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके ऊपर पूरी जो मैं कहूँगी कि एक अच्छे तरीके से जो है, एक निष्पक्ष तरीके से इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो इसमें उसको सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे इलाके में हमने कई बार ऐसी वारदातें जो हैं वो समय समय पर हम देखते हैं और हम डिपार्टमेंट को भी कई बार बोलते हैं कि डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी जो है वो साफ़ तौर पर देखी जाती है। बिजली विभाग आज इतना नाकाम है इलाके में, लेकिन उनसे बात करो तो उनका भी रोना यही है कि हमारे पास सामान नहीं है, हमें तारे नहीं हैं, हमारे पास पोल्स नहीं हैं। और जो पोल्स जो हैं वो लकड़ी के साथ, जो वायर्स हैं वो लकड़ी के साथ लगाई होती हैं। और आप सुनते हो कि हर इलाके में कहीं ना कहीं ऐसी खबर सुनाई देती है कि आज इसको किसी छोटे बच्चे को शॉक लगा है, किसी आज बुज़ुर्ग को शॉक लगा है, कहीं पर किसी माल मवेशी को चरते हुए शॉक लगा है। तो बड़ी बार हमने डिपार्टमेंट को भी बोला है, लेकिन सुनने की उसमें कोई है नहीं, सूद लेने को कोई तैयार नहीं है। और मैं बनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाऊंगी कि पूरा जो परिवार है उनको मुआवजे के तौर पर जल्द जो है कार्रवाई करके मुआवजा दिया जाए, ताकि
जो वो बुज़ुर्ग माँ बाप हैं और जो छोटे छोटे बच्चे इसके रह गए हैं, तो मैं कहूँगी कि उनको इस बुरे समय में इस वक्त थोड़ा सा निकलने के लिए एक थोड़ा सा सहारा मिले, क्योंकि कमाने वाला इनका कोई रहा नहीं है। तो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी पूरी तरह से है। मैं तो कहूँगी कि डिपार्टमेंट के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे इलाके की जो है वो स्ट्रिक्ट तरीके से छानबीन होनी चाहिए कि इलाके में स्थिति क्या है, इस वक्त बिजली विभाग की हालत क्या है, कहाँ पर पोल हैं, कहाँ पर तारे लोगों ने जो लकड़ी के साथ लगाई हैं, तो निष्पक्ष तरीके से जांच हो इस मामले की, और जो है इन बच्चों को जो है उसके छोटे छोटे बच्चों को और परिवार वालों को जो है न्याय मिले। किस तरह फैमिली के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है? देखिए, पूरे फैमिली के लिए तो पूरे इलाके के लिए शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इकलौता बच्चा कमाने वाला जिन्होंने खो दिया है, उस परिवार का आगे पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अपने मुंह से बात तक नहीं कर पाते हैं। तो शौक एक मैं कहूँगी कि पूरा इलाका इस वक्त शौक में है और दुख ही उस लहर से निकल रहा है। तो भगवान हिम्मत दे परिवार वालों को कि इस बुरे समय से वो निकल पाएँ। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।